हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड एचएससी के जो एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें तुम्हारा सबसे पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे 12 चैप्टर्स है जो एसपी में। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और हो सके तो आप वीडियो को सुनकर ही क्या कर सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनो, ताकि आपका अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें से आपको इजी पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर दे सकोगे। आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा सुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश इज रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है आपका फाइनेंस। फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ ए डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंस किसके रिलेटेड होता है, मॉनिटरी। तो इसका आंसर है मॉनिटरी। बी सेकेंड का आंसर है आपका ए, कॉर्पोरेशन फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशंस ऑफ यूज ऑफ डैश बिजनेस कॉर्पोरेशन। मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल। कंपनी हैज़ टू पे द डैश, क्या पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्स। डैश रिफर टू द एनी काइंड ऑफ ए फिक्स एसेट। इसका आंसर आएगा फिक्स कैपिटल। डैश रिफर टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट। आपने पढ़े होंगे वर्किंग कैपिटल है। अगर आपने ब्रीफ आंसर पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर पता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव टू इन्वेस्ट डेयर अमाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन लोगों को लगाना पड़ता है फंड फिक्स एसेट के लिए। हुज कैपिटल आएगा, हुज मतलब ज़्यादा अमाउंट। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए हाई रेट सर्टन मैन्युफैक्चर फाइंड एज अपॉर्चुनिटी टू डैश। अपने बिजनेस को क्या करते हैं, वो बड़ा करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ेगा मतलब सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। द सम ऑफ ऑल डैश ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आंसर इज करंट एसेट। डैश मीन्स मिक्सअप ऑफ ए वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड इन द डिजायर प्रोपोर्शन। आंसर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका पहला चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर, डैश इज द स्मॉलेस्ट, सभी को पता है, आंसर है शेयर्स। द बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिटर रिसिप्ट इज एबिलिटी टू रेज द कैपिटल। आंसर आएगा इंटरनेशनल मार्केट, याद रखना क्या आएगा, इंटरनेशनल। डैश आर रेसिडुअल क्लेम्स अगेंस्ट द इनकम ऑफ एसेट। इसका आंसर है आपका एसेट ऑफ द कंपनी। रेसिडेंट क्लेम्स कर सकता है तुम्हारा डिबेंचर होल्डर। क्या आएगा आंसर इसका, डिबेंचर होल्डर। डैश पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आंसर आएगा पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर। फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलता है, शेयर होल्डर को बोनस मिलता है। द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हैज द राइट टू रिसीव द फिक्स डिविडेंड। देखो डिविडेंड दोनों को मिलता है, इक्विटी को भी मिलता है, प्रेफरेंस को भी, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएट मिलेगा और यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, फिक्स मिलता है। Accumulated dividend is paid to the preference shares. Answer is cumulative preference shares. क्या आएगा, cumulative। The holder of a preference shares have a right to, कौन से कर सकते हैं, convertible। Debenture holder are the dash of the company, very very important objective, creditors of the company। Dash is the paid on borrowed capital। आंसर आएगा आपका interest। क्या पेड करना पड़ता है, interest। डिबेंचर होल्डर गेट ए फिक्स रेट ऑफ ए डैश रिटर्न ऑन दर इन्वेस्टमेंट। आंसर इज इंटरेस्ट आएगा फिर से। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर कन्वर्ट इनटू द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने कन्वर्टेबल बाय किए होंगे तो। रिटेन अर्निंग आर द डैश ऑफ द सोर्स इंटरनल। बिजनेस का पैसा प्रॉफिट जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज द डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर और बॉन्ड्स होल्डर दोनों सेम ही है। कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक मिनिमम डैश मंथ। आंसर आएगा 6 मंथ। ये मंथ वाला क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ध्यान से रखिए। ठीक है, डिपॉजिट कितना, मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 36 आएगा। क्या आएगा, मिनिमम 6 मंथ 6 महीना, मैक्सिमम 3 साल मतलब 36 मंथ। कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लिखा आया 36 बोला था। द डिपॉजिटरी रिसिप्ट रेट डैश इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी, USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। Done. Third chapter. Dash refer to the capital made up of equity and preference shares. Answer is share capital. Dash refer to the maximum capital of the company can raise by the issuing capital. आएगा आंसर आपका authorized capital। क्या आएगा, authorized capital। Dash means shares offered to the public, public issue under the method of a issue of price। Okay, 2 सेकेंड। कंपनी कैन इश्यू द, ये तो हो गया था फोर्थ। डैश मीन्स ऑफर द पब्लिक, अंडर द डैश मेथड इश्यू बिडिंग बुकिंग। ऐसा आएगा ना,
कौन सा मेथड होता है जब बिल्डिंग लगता है? बुक बिल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये आपको शॉर्ट नोट के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। इन द डैश शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जब कंपनी अब पहली बार अपना शेयर क्या करती है? सेल करने के लिए रखती है। डैश इज ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। आंसर आएगा मतलब पुराने शेयर होल्डर को हम लोग फिर से इक्विटी बेचेंगे तो राइट इश्यू बोला जाता है। बोनस शेयर आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिटिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर है इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया जाता है? बोनस शेयर। डैश आर ऑफर टू द परमानेंट एम्प्लॉय डायरेक्टर। यहाँ पे आंसर आएगा ESOS। डैश अंडर द डैश एग्जिटिंग कंपनी ऑफर द सिक्योरिटी सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ ए पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। यहाँ पर आंसर आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। डैश हैव टू पावर टू अलर्ट दो शेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द लेटर इज सेंड टू द एप्लीकेशन हु हैव बीन गिवन शेयर्स बाय द कंपनी। आंसर इज अलॉटमेंट। क्या है आंसर आपका? अलॉटमेंट। ठीक है। देन डैश इज अ प्रूफ ऑफ ए टाइटल शेयर सर्टिफिकेट। गैप बिटवीन द टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी कैन डैश शेयर्स ऑफ ए नॉन पेमेंट कॉल। इसको बोला जाता है फॉरफिट। क्या बोला जाता है? आंसर इज फॉरफिट। ठीक है। वॉलेंटरीली गिवन 1 शेयर टू अनदर पर्सन। वॉलेंटरी ट्रांसफ़र कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ट्रांसफ़र, खुद से। डैश शेयर टेक प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब आपके बिना पूछे आपका शेयर किसी और के नाम पे कर दिया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4, कंपनी कैनॉट इशू द डैश विथ वोटिंग राइट्स डिबेंचर। कंपनी कैन इशू द कन्वर्टेबल डिबेंचर पार्टली और फुल्ली, दोनों रहेगा। मनी फ्रॉम द डैश अकाउंट इज यूज फॉर द रिडम्पशन डिबेंचर। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर ट्रस्टी आएगा आंसर। क्या आएगा? डिबेंचर ट्रस्टी। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विथ डैश 10 ईयर्स। आंसर याद रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कंपनी इशूइंग द डैश डिबेंचर मस्ट बी क्रेडिटेड चार्ज ऑन द एसेट सिक्योर डिबेंचर। डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी विद इन, मतलब दे देना चाहिए विद इन कितने महीने के अंदर? 6 मंथ के अंदर। द डिटेल The detail of the allotment of a debenture must be entered in register of debenture. Company which issue the prospectus or invites more than the 500 person, इसको कहा जाता है डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या? डिबेंचर ट्रस्टी। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ ए डिबेंचर शुड बी कंप्लीट विद इन द डैश फ्रॉम द डेट 60 डेज। कि डेज का क्वेश्चन हमेशा आता है कोई ना कोई, तो याद रखो डिबेंचर का अगर आएगा तो 60 डेज। डिपॉजिट इज द टाइप ऑफ ओन कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन। क्या आएगा इसका? शॉर्ट टर्म लोन है। क्या आंसर है इसका? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आंसर है इसका शॉर्ट टर्म लोन, बी वाला आंसर है। ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्ट नॉट मोर देन डैश ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप ऑफिशियल पर। आंसर आएगा आपका 100। क्या है? 100। ए कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द 35 इट्स पेड अप। गवर्नमेंट बोला जाएगा यहाँ पे। क्या? 35 किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। डिपॉजिट का पहले पढ़े थे मिनिमम 6 और मैक्सिमम 36 मंथ। कंपनी इश्यू टू इन्वाइट द मेंबर सर्कुलर के थ्रू। कैसे? सर्कुलर के थ्रू। कंपनी कैन इश्यू द सर्कुलर एड्रेस आफ्टर द डैश डेज। यहाँ पे आएगा 30 डेज। फिर से बोल रहा हूँ डेज का याद रखो। ठीक है। कंपनी हैज टू अपॉइंट द प्रोटेक्ट इंटरेस्ट डिपॉजिटर डिपॉजिट ट्रस्टीज। क्या आएगा आंसर? डिपॉजिट ट्रस्टीज। चार्ज ऑन द एसेट इज टू बी क्रिएटेड विद इन द कंपनी इशू। यहाँ पर आएगा आपका सिक्योर डिपॉजिट। क्या आएगा? सिक्योर डिपॉजिट। डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन द डैश रिसिप्ट ऑफ ए डिपॉजिट 21 डेज फॉर प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ ए डिपॉजिट कंप्लीट डिडक्ट 1%। रिटर्न ऑफ ए डिपॉजिट मस्ट बी फाइल एवरी बिफोर द 30 जून। ऐसे बहुत से। तो एक और जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो बचे हुए 6 चैप्टर्स है उसमें हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए डियर स्टूडेंट्स तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पार्ट 2 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।